अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय यज्ञ has never before in India. Most powerful and biggest यज्ञ of universe. राजसूय यज्ञ की शान और पहचान है यज्ञ संसद। राजसूय यज्ञ के दिव्य अनुशासनों का स्मरण बनाए रखने के लिए यज्ञशाला में उनके प्रतीकों को स्थापित किया जाएगा तथा अनुशासित क्रम से सारी प्रक्रिया संचालनार्थ हेतु यज्ञ संसद की स्थापना भी की जाएगी। प्रतिदिन यज्ञ प्रारंभ करने से पहले 1000 पंडित यज्ञशाला में अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद यज्ञ प्रारंभ करेंगे। यज्ञ संसद में 24 घंटे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहेगी। राजसूय यज्ञ की सहस्त्र कुंडीय यज्ञशाला को दिव्य प्रतीक चिन्हों जैसे चक्रों और देव विग्रहों से अलंकृत किया जाएगा। यज्ञशाला की चारों दिशाओं में 4 दिव्य द्वार बनाए जाएंगे। इन द्वारों में तोरण, शूल, शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि शुभ चिन्ह अंकित किए जाएंगे। पूर्व में लाल रंग में शंख, दक्षिण में काले रंग में चक्र, पश्चिम में सफेद रंग में गदा, उत्तर में पीले रंग में पद्म अंकित किया जाएगा। इन चारों देव द्वारों पर 8 देव प्रहरी जय, विजय, भद्रक, सुभद्रक, आनंद, विश्वरूप, ध्रुव और सुप्रसन्न स्थापित किए जाएंगे। यज्ञशाला की 8 दिशाओं में विभिन्न देव शक्तियों की प्रतीक पताकाएं स्थापित की जाएगी। उनके ऊपर संबंधित देव शक्तियों के वाहन स्थापित किए जाएंगे। पूर्व में इंद्र देवता का वाहन सफेद हाथी, आग्नेय कोण में अग्निदेव का वाहन अज सफेद रंग में, दक्षिण में यम देवता का वाहन महिष लाल रंग में, नैऋत्य में देवी दुर्गा का वाहन सिंह सफेद रंग में, पश्चिम में वसु का वाहन मकर धूम्र रंग में, वायव्य में चंद्र का वाहन हरिण काले रंग में, उत्तर में सूर्य का वाहन अश्व स्वर्णिम रंग में और ईशान में शिव का वाहन वृषभ भी सफेद रंग में स्थापित होगा। इसी प्रकार ईशान एवं पूर्व के मध्य में ब्रह्मा का वाहन हंस और नैऋत्य और पश्चिम के मध्य अनंत देव के वाहन गरुड़ की स्थापना की जाएगी। विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न आकृति वाले यज्ञ कुंडों की रचना भी अद्भुत होगी। यज्ञ कुंडों की स्थापना देवराज इंद्र के सन्मुख की जाएगी। 8 दिशाओं में सप्तऋषि तथा 8वीं अरुंधति की मूर्तियों का पूजन और स्थापना होगी। उत्तर में गौतम, ईशान में भारद्वाज, पूर्व में विश्वामित्र, अग्नि में कश्यप, दक्षिण में जमदग्नि, नैऋत्य में वशिष्ठ, पश्चिम में अत्रि तथा वायव्य में अरुंधति की स्थापना की जाएगी। यज्ञशाला में देव वेदियों की स्थापना का क्रम भी सर्वोत्तम होगा। सर्वतोभद्र प्रमुख देव के सामने पूर्व दिशा में दोनों ओर षोडश मातृका और विशाल 12 विनायक चक्रम स्थापित होगा। तत्व वेदियों में आकाश तत्व की स्थापना की जाएगी। स्वस्ति वाचम देव मंच के पास स्थापित हो। अग्निकोण में अग्नि तत्व, नैऋत्य में पृथ्वी तत्व, वायव्य में वायु तत्व और ईशान में जल तत्व की वेदियों की स्थापना वेदोक्त स्वरूप में की जाएगी। यज्ञशाला के मध्य में नवग्रह और सर्वत्र चक्र, ईशान में पंचोकार वेदी, वायव्य में क्षेत्रपाल चक्र, अग्निकोण में योगिनी चक्र और नैऋत्य में वास्तु वेदिका की स्थापना की जाएगी। यह सभी स्थापनाएं मात्र यज्ञशाला का श्रृंगार नहीं है, बल्कि शास्त्रोक्त विधि विधान से शुभ मुहूर्त में इन प्रतीकों की स्थापना होगी। राजसूय यज्ञ की धुरी यज्ञ संसद। राजसूय यज्ञ का संचालन स्थूल और अनुशासन के साथ किया जाएगा। इसके लिए अध्यात्म से ओतप्रोत और विद्वान विशेषज्ञ दादाश्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उस व्यवस्था का संबंध राजसूय यज्ञ में स्थापित यज्ञ संसद के साथ स्थापित किया जाएगा। यज्ञाचार्य आचार्य के द्वारा रुद्रयामल को यज्ञ का सर्वाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए रुद्रयामल श्रेष्ठ पात्र होगा। रुद्रयामल सीधे दादाश्री के सानिध्य में कार्य करेंगे। राजसूय यज्ञ में तप शक्ति का भंडार होगा और तप शक्ति के आधार पर ही देव शक्तियों को आकर्षित और आह्वान करके सभी राजसूय यज्ञ का लाभ लेने वाले यज्ञ साधकों को लाभान्वित किया जाएगा। राजसूय यज्ञ के 3 ब्रह्म पद पर स्थापित ब्रह्म तत्व होंगे। ब्रह्मणाच्छासी अर्थात निर्देशों का पालन कराने वाला, आग्नित्र अर्थात आहुति आदि का विशेष ध्यान रखने वाला, होता अर्थात स्वच्छता और पवित्रता का दायित्व वहन करने वाला, देवताओं के आवाहन करने वाले 3 सहायक होंगे, प्रशास्ता, अच्छावाक एवं ग्रामस्तु
और यज्ञ क्रिया का संचालक देवता अध्वर्यु संपूर्ण यज्ञ विधि विधान का ज्ञाता होगा। अध्वर्युओं के 3 सहयोगी भी होंगे, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठ और उन्नता। और उसके बाद उद्राता भी स्थापित होंगे, जो यज्ञ में देव स्तुतियों और मंत्रों का विशेष संचालन करेंगे। इनके 3 सहयोगी होंगे, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रमण्यम। इन सभी की स्थापना वेदियों के निकट की जाएगी और इनका कार्य यज्ञ कार्य का निरीक्षण करना होगा। याजक द्वारा होने वाली किसी भी त्रुटि का निवारण करना इनका दायित्व होता है। यज्ञ भाव जागृत करने वाले सभी को समस्त देवी देवताओं का सहयोग प्राप्त होगा। और यह पुण्य कार्य जिनकी निगरानी में होने जा रहा है वो है 19 बार मानसरोवर की यात्रा करने वाले हमारे दादाश्री, जिन्होंने अपना सारा जीवन यज्ञ को समर्पित किया है। तो आइए इस महान राजसूय यज्ञ में जुड़कर अपने आप को सद्भागी बनाते हैं। हरिओम।